राधे राधे। मित्रों, आप देख रहे हैं समाधान पथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आचार्य नित्यानंद। मित्रों, हम आपको ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताते रहते हैं जो आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। आज हम बताएंगे आंखों की कमजोर रोशनी को कैसे बढ़ाएं। आज की सबसे बड़ी समस्या है गलत खान पान, गलत दिनचर्या। हमें कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, ये हमारा नियम एकदम नहीं रहा। जल्दी सोवे जल्दी जागे, कहावत है। जल्दी सोवे जल्दी जागे, ताको रोग कबहू ना लागे। 9 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे, कम से कम 4 बजे जग जाओ। हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन कब मिलेगा? आप सुबह सुबह उठो, जागिए और थोड़ी आप घर को छोड़ करके बाहर निकलो, घूमोगे। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। यदि आपने 1 घंटे घूम लिया तो 1 घंटे घूमने से आपको पूरे दिन भर के लिए, दिन भर चलने के लिए जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन आपको सुबह 1 घंटा घूमने से मिल जाता है। पर यदि आप सुबह नहीं घूम पाते हैं तो मैं तो कहता हूँ ये आपका दुर्भाग्य है। आप खोए खोए से रहेंगे, आप बीमार बीमार दिखेंगे। तो स्वस्थ जीना है तो सुबह जागो। हमारी गलत दिनचर्या के कारण यदि हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, और आंखों की रोशनी कमज़ोर होने का, आमतौर पर आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के पीछे का कारण रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिसके कारण मायोपिया, हाइपरोपिया की समस्या बढ़ जाती है। अपवर्तक त्रुटियां तब विकसित होती हैं जब आंख सीधे रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करने में असमर्थ होती है। आज के वक्त में छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं, आज के वक्त में स्क्रीन टाइम बिताना बच्चों में कमजोर दृष्टि का सबसे मुख्य कारण है। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यदि आप अपने बच्चों को दूर नहीं रख पा रहे हैं और उनमें किसी तरह से उनकी गलती के कारण, आप लोगों की लापरवाही के कारण यदि बच्चों की दृष्टि कमजोर हो गई है, अरे जीवन जीने के लिए आंख तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक बार सुनाई ना देता हो तो काम चल जाएगा, पर आंखों से दिखता ना हो तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आपकी गलती के कारण यदि आंखों की कमजोरी हुई है, आंखों में रोशनी कम हुई है, तो महाराज उस खोई हुई रोशनी को 99% वापस लाने के लिए हम आपके सामने छोटे छोटे 3 प्रयोग आपके सामने रखेंगे। और उन 3 प्रयोगों को महाराज हजारों रोगियों पर हमने प्रयोग किया है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए रामबाण औषधि होगी। है तो बहुत साधारण सी औषधि, लेकिन यदि इसको आपने ठीक से प्रयोग कर लिया तो आपकी खोई हुई आंखों की रोशनी पुनः फिर प्राप्त हो जाएगी। आंखों में यदि चश्मा लगता है तो चश्मा लगना छूट जाएगा। तो महाराज आइए थोड़ी जान लेते हैं कि कौन सा प्रयोग है। तो देसी सौंफ आपको लेनी है 100 ग्राम। इसको तवा में डाल करके धीरे धीरे भून लो, और जब ये भून जाए, हाँ ध्यान दें भूनते समय जलने ना पावे। आप मंद अग्नि में इसको भूनिए, और भूनते समय जब इसका थोड़ी से कलर बदलने लगे, फीका होने लगेगा, तो जब उसका कलर थोड़ी से फीका हो
आप तवे से अलग कर लें। इसको पीस करके चूर्ण बना करके कांच के डिब्बे में रख लीजिए। और जब कांच के डिब्बे में आप इसको रख लें, फिर आपको करना है, शाम को 6 बादाम, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बुजुर्गों के लिए 8 बादाम, जो आपने अभी सौंफ का चूर्ण बनाया उसको छोटी चम्मच में, बच्चों के लिए 1 चम्मच, बुजुर्गों के लिए थोड़ी बड़ी चम्मच, मात्रा बता दूं, बच्चों के लिए 3 ग्राम, बुजुर्गों के लिए 6 ग्राम चूर्ण, और 6 बादाम शाम को भिगो दीजिए पानी में। और जब वो फूल जाए तो सुबह सुबह उनका छिलका अलग कर दीजिए। अब उसको पत्थर में पीसना है, वो चूर्ण भी डाल लो, और चूर्ण डाल करके, सौंफ का चूर्ण डाल करके बादामों को पीसिए, पत्थर में पीसना है। और उसमें बच्चों के लिए तो 2 काली मिर्च, जवान व्यक्ति के लिए 4 काली मिर्च। आप खूब टाइट हाथों से उसको पीसो। गाय का थोड़ी थोड़ी दूध डालते जाओ, देसी गाय का दूध हो, आप डाल डाल करके उसको एकदम बारीक पीस लो, और 250 ग्राम देसी गाय के दूध में डाल करके उसको पिलाना है, बच्चा हो या जवान हो। यदि आपने इस प्रयोग को, प्रभावशाली प्रयोग को 1 महीने आपने कर लिया, तो 1 महीने में आप पाएंगे जो आपकी आंखों की रोशनी 50% हो गई थी, 100% से घट के 50% हो गई थी, वो आप देखेंगे कि आपके आंखों की रोशनी 99% बढ़ गई। हजारों रोगियों पर इस प्रयोग को हमने करवाया है। आपके आंखों में यदि चश्मा लगता है, अरे महाराज मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, कितने बड़े पावर के चश्मे उनके आंखों में, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लास कांच उनके आंखों में लगता है। इस समस्या से आपको बचना है तो आप सौंफ, बादाम, काली मिर्च, मैंने मात्रा पहले बता दी है, आधा चम्मच पाउडर सौंफ का, 6 बादाम, 2 काली मिर्च, इसको बारीक पीसिए पत्थर में। और पीसने के बाद 250 ग्राम देसी गाय के दूध में मिला करके खाली पेट सुबह पीना है। 1 महीने आपने कर लिया तो 99% आपकी रोशनी बढ़ जाएगी। और एक प्रयोग बताऊं, आपके पास आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अचूक औषधि है, दवा है। वो वस्तु क्या है? और कुछ नहीं, वो आपकी जो बासी लार है। आप सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं, उठने के बाद जाओ तुरंत हाथ धुलो, लेकिन मुंह ना धुलना, मुख में पानी भी नहीं डालना, और हाथ धोने के बाद उन हाथों को सुखा लो कपड़े से। और जब आपके हाथ सूख जाएं तो 2 उंगलियों में अपनी बासी रात की बासी लार को ले लीजिए, और उन आँखों में एक उंगली से आप काजल की तरह एक में, दूसरी उंगली से दूसरी आँख में लगा दीजिए। आपके आँखों में यदि जाला पड़ रहा है, आपके आँखों में यदि माड़ा बन रहा है, आपके आँखों में चश्मा लगने लगा है, आपके आँखों में यदि खुजली होती है, आपके आँखों में यदि जलन होती है, तो आप इस प्रयोग से पाएंगे, लार के प्रयोग से कुछ दिन उपयोग कर लिया, प्रयोग किया तो महाराज आपकी आंखें 99% स्वस्थ हो जाएंगी। हजारों रोगियों पर हमने प्रयोग करके देखा है, स्वस्थ हुए हैं। इसलिए आप भी इस लार का प्रयोग करें, और जो मैंने पहले दवा बताई उसको खाली पेट पिएं, आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी। लार का एक प्रयोग और बताऊं, प्रदूषित वातावरण के कारण हमारी, और टेंशन, चिंता के कारण
हमारे बहुत कम उम्र में आँखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आँखों के नीचे काले काले घेरे बनने लगते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता। ये तो 60-70 के ऊपर के जो बूढ़े होते थे उनकी आंखों में देखने में आता था कि काला काला हो रहा है, इससे उम्र पता चलती थी कि कितने उम्र का हो गया है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि 20 वर्ष के ऊपर व्यक्ति गया कि बस उसकी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ने लगे। उन काले धब्बों को, उन काले घेरों को यदि मिटाना है तो आप उसी बासी लार को 2 उंगलियों में ले लो। ये सोने में तौलने के लायक होती है, इसकी कीमत सोने के बराबर है। ये हमारी लार की, ये लार हमारे भोजन में ना मिले तो हमारा भोजन नहीं पच सकता। अरे महाराज, जो चीज़ मुंह में पड़ी है उसको बाहर लगाने में क्या परेशानी है। तो 2 उंगलियों में लेकर के मीठे मीठे हाथों से धीरे धीरे मालिश करना है। मालिश क्या करना है? घुमाना है हाथ को, प्रेशर नहीं देना, दबाना नहीं, ठोकर नहीं लगाना, आँखों में ले करके घुमाइए। यदि आपने 10 मिनट अपनी बासी लार से आँखों की मालिश कर दी, कुछ ही दिनों के प्रयोग से आप पाएंगे कि आपकी आँखों के नीचे जो काले काले घेरे थे गायब हो गए। आपकी आँखें चमचमा उठेंगी, चमकने लगेंगी, कालापन गायब हो जाएगा, आंखों में खूबसूरती बढ़ जाएगी, आंखें निरोग हो जाएंगी। तो महाराज, आंखों को स्वस्थ करें। इसके बाद दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग बताता हूं। ये महाप्रभावशाली प्रयोग है। हमारे आंखों के देवता भगवान सूर्य हैं। तो आप भगवान सूर्य को प्रातःकाल स्नान करके यदि सूर्यार्घ देते हैं, प्रातःकाल स्नान किया और स्नान करने के बाद एक सुंदर सा लोटा लो, उसमें जल ले लो और भगवान सूर्य की तरफ खड़े होकर के आप सूर्यार्घ दीजिए। और अपनी ऊंचाई से थोड़ी ऊंचे लोटा को करके आपको जल धीरे से डालना है। और जब जल डालिए तो ऐसा सामना फिट करिए कि आपकी धार का और भगवान सूर्य और आपकी आंखों की रोशनी, दृष्टि एक हो जाए तीनों। बस वहाँ पर आप देखते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए जल को डालिए, धीरे धीरे डालिए। बस कुछ दिन के प्रयोग से, कुछ दिन के सूर्यार्घ करने से, सूर्यार्घ देने से आप पाएंगे कि आपके शरीर का खोया हुआ तेज पुनः फिर वापस आपको मिलेगा। आपका मुखमंडल चमकने लगेगा चंद्रमा की तरह, और आपकी खोई हुई आंखों की रोशनी पुनः फिर प्राप्त हो जाएगी। ये ऋषियों का महाप्रयोग है, महाप्रभावशाली प्रयोग। तो महाराज, ऋषियों के बताए हुए ये अन्वेषित खोज किए हुए जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को आप करिए और स्वस्थ जीवन जीजिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऋषियों के बताए हुए प्रयोगों को अवश्य करें और ऋषियों के गुण गाएं, इन प्रयोगों को अपनाएं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए समाधान पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो समय समय पर आपको ऐसी ही अमूल्य जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और एक बार मिलकर प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे।